कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी जी है। किरण चौधरी जी, आज कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो कि गिर गया। जी, वो तो पहले ही हमें पता था, क्योंकि नंबर्स के अंदर जो है भाजपा और उनके सहयोगी ज़्यादा हैं। और भी सवाल आपने पर्ची खर्ची को लेकर उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि जो आपकी सरकार थी, पहले हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके अंदर जो है मेरे भाई की जो भाभी थी, उनके द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग में पैसे देकर, रिश्वत देकर जो है वो बदली करवाएगी। तो आपके कार्यकाल को लेकर सवाल जो है वो मुख्यमंत्री जी की ओर से उठाएंगे। देखिए, इसके ऊपर तो मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूं कि आज जो है आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आप खुद भी जानते हैं इस बात को कि कोई काम जो है बिना कुछ करे हुए वो पूरा जो है होता नहीं है। और ये जो है हमारे को लोग आके बताते हैं, हमारे को कैसे मालूम चलेगा? तो लोग ही आके बताते हैं जी ये हाल हो रहे हैं, इतना बुरा हाल हो गया, ये बात करते हैं। और भी मुद्दे उठाए आपने, कौन कौन से वो मुद्दे थे जिस प्रकार से आपने सदन के अंदर उठाए? 2 अहम मुद्दे जो है मैं लेकर आई थी, और वैसे तो मैंने 9 ये जो है कॉलिंग अटेंशन दे रखे हैं बहुत अहम मुद्दों पर जो अभी तक जो 2 लगे हैं, एक तो ये जो हमारा जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है बीसी वर्ग का लिए जो है, उसका मैंने ये प्रश्न उठाया था, जो एक बहुत ही अहम बात है। क्योंकि कहने के लिए तो सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब असलियत आती है कि भाई सर्वे करवाओ, राहुल जी ने कहा है कि सर्वे हो तो पता चले कि भाई जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है तो उतना सरकार का जो लाभ है, उसकी जो योजनाओं का, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो वो तो तभी पता चलेगा ना सर्वे में, जब किसका क्या है, कितने आंकड़े क्या हैं। तो वो जो है करवाने से पूरी तरह से इन्होंने खारिज कर दिया। साथ में जो इन्होंने बी का जो है आरक्षण था हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज़ के अंदर, वो ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। उसके अंदर भी करीब 14-15 जातियाँ आती हैं, जैसे अहीर, यादव, गोसाइन और ये मेयो और ये सैनी, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। तो इनका आरक्षण क्यों आपने ख़त्म करा? वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। तीसरी बात जो है, इनको जो है क्लास 1 में और गैजेट पोस्ट के अंदर आपने आरक्षण बीसी को नहीं दिया है। तो क्यों नहीं आप दे रहे हैं? जब आप उनका उठान करना चाहते हैं तो आप जो है गैजेट ऑफिसर्स, गैजेटेड जो पोस्ट हैं और क्लास 1 पोस्ट हैं, उसमें क्यों नहीं आप उनको देते हैं? तो ये बात जो है ये मैंने विधानसभा के अंदर सदन पटल के ऊपर रखने की कोशिश करी, लेकिन आपने देखा सिरे से जो है मैं तो बोलती रही, मैं तो चीखती रहती हूँ, अपनी बात ज़रूर रख देती हूँ सदन पे, पर उसका जो है कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इनके पास जवाब था ही नहीं। दूसरी बात जो है, एक बहुत अहम मसला जो मैं लेकर आई थी वो था ये हमारा एमएसपी का प्रस्ताव। अब प्रस्ताव किस चीज़ को कहते हैं? प्रस्ताव कोई कानून नहीं है, प्रस्ताव कुछ और नहीं है। प्रस्ताव केवल, बहुत सारे प्रस्ताव हमारी असेंबली जो है पास करके सर्वसम्मति से भेजती है। हमने राम लाला जी के ऊपर भी जो है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके केंद्र को भेजा। तो इसी तरह से जो है ये किसानों का मुद्दा है। किसान भी हमारे लिए तो भगवान समान है, जो हमारा अन्नदाता है वो भगवान के बराबर है। तो जो है उसने जो है उसको जो वायदा करा गया था एमएसपी का, कि आपको जो है हम एमएसपी का जो है कानूनी जो हक देंगे, उसका कानून बनाएंगे, वो तो उनको बनाया नहीं गया। तो हमारा विधानसभा जो है, और हरियाणा खास तौर से कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम हम एक प्रस्ताव का मतलब एक सिफारिश ही भेजें। लेकिन सरकार ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। वो 24 फसलों का मांग रहे हैं, 14 फसलें नहीं। जब उनको कहा गया था कि हम एमएसपी पे आपकी सारी फसलें खरीदेंगे, तो 14 फसलों के ऊपर आप क्यों आके टिकते हैं? जब 24 फसलों की बात हो रही है तो आप 14 पे क्यों आ गए? जब आपने जो वायदा करा था वो वायदा आप पूरा कीजिए। तो वायदा जो है केवल और केवल ये प्रस्ताव इसलिए लेकर आई थी ताकि हरियाणा के किसानों को पता चल जाए कि असली नियत सरकार की क्या है, और वही सामने आया कि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। एक आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री एज ए वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने वाले, क्या उम्मीदें जो है वो बजट से आपको लग रही है? मुझे तो कोई उम्मीद लगती नहीं, सच्चाई ये है, क्योंकि इतने साल हो गए देखते हुए, जो है कुछ ऐसा तो हमारे को नज़र आया नहीं कि जो है कुछ नया करा हो। वही तोड़ मरोड़ के और इधर से उधर से इधर करके जो है सारे जो है नंबर्स डाल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ होना चाहिए आपके साथ? मेरे हिसाब से तो जो है ये आखिरी जो है आप बजट पेश कर रहे हैं, अच्छा होगा कि आपने महिलाओं के लिए जो वायदा करा है कि उनको धुएं से बाहर निकालेंगे, तो आप उनका जो है कम से कम सिलेंडर जो है
जो 1150 रुपये तक का जो उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं पूरे 7-8 साल में, वो कम से कम आप 500 रुपये का सिलेंडर कीजिए, तब तो महिलाएं राजी होंगी और घर के अंदर फिर दोबारा से दिवाली बनेगी, मैं तो कहूँगी। क्योंकि आप जानते हो हर घर को जो है ये इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह से नौजवान जो बच्चे हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, 2 लाख से भी ऊपर ज़्यादा हमारी नौकरियां हैं, और बाकी जो नौकरियों को जो आपने प्रॉमिस करा था कि 70% जो हैं बच्चे हमारे जो हैं उसमें लगाए जाएंगे, इसमें कॉर्पोरेट हाउसेस में और उसमें लगाए जाएंगे, तो वो भी आप पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो आपने कानून ऐसा बनाया कि कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो उसका क्या प्रावधान कर रहे हैं? उसके साथ साथ जो है आपका जो गैस और पेट्रोल, ये जो है सारी की सारी ये जो हैं पेट्रोल और डीजल है, इसके ऊपर आप टैक्सेस कम करिए ताकि महंगाई कम हो और हर एक का जो है उसका फ़ायदा होगा और सब लोग राजी होंगे। ये काम करेंगे तो बहुत वाहवाही मिलेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे ये तो कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट में कल जो है महिलाओं का ध्यान सरकार को खास तौर पर रखना चाहिए, सिलेंडर की कीमतें जो है वो कहीं ना कहीं घटानी चाहिए। इसके साथ साथ बेरोजगारी पर भी किरण चौधरी की ओर से सवाल उठाए गए। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।